भव्य आत्माओं, अभी आपने सुना कि सगर चक्रवर्ती को जगाने के लिए देव को बार बार आना पड़ा और उसकी नींद जब खुली जब उसके 8000 पुत्र समाप्त हो गए। बेशक कीले हों, मैं उसको ये बता गया तेरे 8000 पुत्र मर गए। मगर हमारी आँख कब खुलती है? मरे तो मरे, उसकी आयु पूरी होगी। अभी हमारी आयु बाकी है। महाराज कह रहे योग छोटा लगता है। हम कहते हैं योग आपको बुरा लगता है। यदि छोटा लगता तो पप्पू के रूप में कहीं तो मानते, मगर जब हम उसी मानने को तैयार ही नहीं, तो इसका मतलब भोग भले हैं, योग बुरे हैं। जबकि ये सब संसार जानता है संसार में दुख का कारण मात्र ये शरीर है। चाहे शरीर के स्वास्थ्य को लेकर कह लो, या शरीर के संबंधियों को लेकर कह लो, या शरीर की चमक के लिए कह लो, या शरीर के पोषण के लिए कह लो, पूरे रगड़े शरीर के। जब शरीर के इतने दुख हैं तो फिर हम इसके पीछे क्यों हैं? इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। शरीर के पीछे दुख है, मगर यदि शरीर का सदुपयोग कर लिया जाए, इसमें रत्नत्रय रख लिया जाए, तो शरीर सुख का साधन बन जाएगा। वो सुख जो कभी भी जाने वाला नहीं है, मगर ये सुख के सदुपयोग की बात है। विचार करो, हमारा मन क्या होता है कि हम शरीर का सदुपयोग कर लें। तो बंधु, सृष्टि का नियम है कि मानव जब इस संसार में आता है, एक ही नियम है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। मगर वहाँ से आने के बाद में कोई अपने जीवन कीट पतंगों की भांति, वो कोई अपना जीवन शहंशाहों की भांति, या कह दो कोई आपकी भांति, कोई इनकी भांति। जीव सब बराबर हैं, प्रकृति माई बराबर है, मगर आपको कहाँ आनंद है, इनको कहाँ आनंद है? इनको गर्मी नहीं, आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं, बस यही तो अंदर है। गर्मी दोनों के लिए है। इन्हें गर्मी लगती नहीं, आपको सहन होती नहीं। इन्हें प्यास लगती नहीं, आपको प्यास सहन होती नहीं। इन्हें सर्दी लगती नहीं, आपको सर्दी बर्दाश्त होती नहीं। क्या मौसम इनकी अलग, आपके लिए अलग है? क्योंकि प्रकृति में भेदभाव नहीं है। भेदभाव किसने किया? हमने किया। जबकि इस मानव में अपने पुरुषार्थ के बल पर 3 लोक शक्ति अपनी मुट्ठी में बांध सकता है, और ये 3 लोक का स्वामी हो सकता है। मगर ये भाव आती क्यों नहीं? जबकि जानते हैं जो कीट पतंगों की भांति जीते हैं, वे भी संसार में रहना चाहते हैं, और जो
बादशाहों की तरह जीते हैं, वे भी संसार में रहना चाहते हैं। ना मरना वो चाहता, ना मरना वो चाहता। जबकि संसार में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। ये मानते तो हैं मगर जीवन में उतारा नहीं है। विचार करो इस संसार का कि सुखी कौन है और ये दुख दिया किसने है? क्या इसे कहीं फैक्ट्री लगी है कि कारखाने में है? तो फिर होता कैसे है? सूर्यवंशी दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राज तिलक होना था, मगर अचानक क्या हो गया कि जनक पुत्री और प्यारा भाई साथ साथ जंगल में, और कह दिया एक तुनका भी तेरे साथ अयोध्या नहीं जाएगा, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं जाएंगे, शाम का भोजन भी नहीं जाएगा। किसने कहा? विचार करो, जिसने अपनी भुजाओं के बल पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया हो, इतना शक्तिशाली, जन्म जेल में, पालन ग्वाले की भांति, और मरते दफे एक भी आंसू ना बहा सका। क्यों? क्या हो गया? विचार करो, इस शक्ति को क्या कहते हैं? जहां ना धन शक्ति काम करेगी, ना बल शक्ति काम करेगी, ना पद शक्ति काम करेगी। क्या कहते हैं? इनको कर्म कहते हैं। और हमने कभी कर्म को जानने का प्रयत्न नहीं किया। अब विचार करो, कर्म आते कहां से हैं? इसकी फैक्ट्री शायद ग्वालियर के बॉर्डर पर लगी होगी या भारत के बॉर्डर पर होगी। नहीं, ऐसा मानो कि एक कैमरामैन आपकी फोटो लेना चाहता है। कैसी फोटो लेगा? जैसे कि आपकी शक्ल है, जैसी आपकी आकृति है, जैसे आपके नाक नक्कश हैं, चाहे मोटे हैं चाहे पतले हैं, चाहे काले हैं चाहे गोरे हैं, और आप फोटो देख के कहो तो फोटो सुंदर नहीं है। इसमें फोटो और फोटोमैन क्या करेगा? बस यही कर्म की स्थिति है। जो आपने किया वो ही आपकी फोटो है। और हम दोस्त न जाने किसे किसे दे देते हैं। हमने आज तक अपने आप को दोषी नहीं ठहराया। यह मान लो एक अबोध बालक की छोटी सी बात पे अपनी मां से नाराज हो गया। अबोध है, ज्ञान नहीं है, मगर पता तो है मां चपाटा भी मार सकती है। और वे मां के चपाटे के डर से भाग गया और भाग के घर के बराबर की पहाड़ी में चला गया। मां कहा वही, क्योंकि मन में विकार नहीं है। जो मां कहा मां तुम अच्छे नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, यही आवाज पहाड़ी में कह दिए। पहाड़ी में आवाज गूंजी, आवाज कान में वापस आ गई। वो बालक डर गया, दौड़ के कहा मां की गोदी में आ गया, मां उस पहाड़ी में मत जाना, वहां भूत रहते हैं। माने क्या हो गया? वो कहते हैं तुम अच्छी नहीं हो, गंदी हो, मैं प्यार नहीं करता। मां ने समझा, बेटा पुनः जाओ और पहाड़ी में कहो तुम्हारे यहां सुंदरता भरी पड़ी है,
तेरे यहां हरियाली है, पास में झरने झर रहे हैं, शोभा का समूह है। तुझे प्रकृति का हर जीव प्यार करता है। वही आवाज पलट करके वापसी आ गई। बालक खुश हो गया और नाचने लगा। तो आचार्य कहते हैं बस यही तो कर्म है, जो तूने किया वो तेरे सामने आएगा। मगर मैं मानने को तैयार हूं क्या? बस यही मेरा दोष अनादि से आज तक मुझे भ्रमित कर रहा है और मुझे सच्चाई को जानने नहीं दिया। विचार करो, यदि मैं बिगड़ा तो क्या है? कोई बात नहीं। तुम बिगड़े तो बिगड़े रे भाई, अरे मैं बिगड़ा तो राम दुहाई। तो क्या ये प्रकृति का नियम है? नहीं, मैंने बनाया है। तो विचार तो करो, मेरी स्थिति क्या है? मैं कहाँ रहना चाहता हूं? स्वर्गों में। क्यों? लिखा है 4 प्रकार के स्वर्ग हैं। और काम क्या करता हूं? क्या वास्तव में मैं स्वर्ग के या मोक्ष के काम करता हूं? थोड़ा घंटा, आध घंटा, 15 मिनट चिंतन करके देख लो। प्रकृति की ये मान्यता है, जब तक तू अपनी मान्यता नहीं पलटेगा, जब तक तू अपनी विचारधारा नहीं पलटेगा, जब तक तू अपने बारे में नहीं सोचेगा, तो प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। यदि मैंने तेरा नाश किया है, तेरा नहीं अपना किया है, तेरा तो तेरे पुण्य और पाप पर आधारित है और मेरा सोचने पर आधारित है। यदि मैंने आग का गोला तेरे पे फेंका है, तेरे लगे ना लगे मेरा हाथ तो जलेगा। मगर मैंने आज तक जानने का प्रयत्न नहीं किया। नहीं जाने इन वचनों से क्या क्या कह दिया, इस शरीर से नहीं जाने क्या क्या क्रिया कर डाली। मन से, वचन से और काय से, तीनों से हमेशा अनर्थ किया है। एक समय भी मेरे पास नहीं है जो मैं अपने लिए लगा सकूं। और चाहते हैं सुख। जो तू सुख लेकर आया था वो तूने पापों में बहा दिया और आगे हाथ खाली है और चाहता सुख है। प्रकृति का नियम है, जब बचाता है मुट्ठी बांध के आता है। मुट्ठी खाली नहीं है, मुट्ठी में पुण्य है। वो जाता है तो हाथ पसार के जाता है, पुण्य बहा दिया। बस कितना बचा? मरने के बाद स्वर्गवासी लिख देना। तो क्या ये क्रिया है? क्या ये स्वर्ग है? क्या यही उमा स्वामी ने बताया है? आचार्य कहते हैं थोड़ा सा अपने लिए चिंतन करो। अब मैं कहाँ था, कहाँ गया? मैंने नरकों में कितनी कितनी दुआ मांगी थी, मगर यहाँ आने के बाद में आपने देखा होगा एक खाट देखिए ना, उसमें 4 पाए होते हैं और 4 शेरवे होते हैं। आचार्य कहते हैं तेरे पास भी 8 कर्म है, जिस प्रकार की खाट में 4 पाए और 4 शेरवे 8 हो गए। और तू उस खटिया पर मोह रूपी चादर ओढ़ करके बेहोश होकर सो गया है। और कर्म शांत नहीं है, हर हरकत
तेरी आत्मा के पटल पर लिखते जा रहे हैं। तो विचार तो करो, ये खटिया तेरे साथ जाएगी? मगर नहीं, ये कर्म जो लिखे गए हैं तेरी आत्मा के प्रमाण पर तेरे साथ जाएंगे। आत्मा कुछ करता धरता नहीं है, आत्मा तो शांत है, मगर तेरी इंद्री, तेरा मन, तेरा वचन नहीं जाने से आत्मा कहाँ कहाँ भटका रहा है। उसने चारों गति की 84 लाख योनियों में नहीं जाने कितनी कितनी बार भटका दिया है। आत्मा तो बेचारे शांत बैठी है, वो तो सुख में पहुंचना चाहती है, मगर मैंने आज तक नहीं देखा राम को वनवास क्यों हो गया, या लक्ष्मण जेल में क्यों पैदा हुआ, कृष्ण जेल में पैदा क्यों हुआ, सीता को वनवास क्यों हो गया, अग्नि में क्यों कूदा दिया, शिवपाल को कोढ़ क्यों हो गया। चिंतन करो, कुछ नहीं, सब उसके अपने ही कर्म थे, और मैंने कभी इसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। और मैं बस चाहता हूं सुख मिल जाए, नरक की जमीन ना बाबा ना, सुनना भी नहीं, कान को रुचि नहीं। असुर की जब बात आती है, भोगों की बात आती है, आनंद की बात आती है, घूमने की बात आती है, तो बड़ा आनंद आता है। और मैं तो देखता हूँ, मैं तो एसी गाड़ी में जाता हूँ, उसमें आनंद आता है, तो वहाँ कितना आनंद होगा। मगर जब रोगी होता है उस वक्त नरक की याद नहीं आती, जब चीरा फाड़ी होती है, जब नरकों की याद नहीं आती है। बस जब पकवान खाता हूं, ओहो हो अमृत जल गया। तो विचार तो करो, क्या स्थिति है आपकी? कभी सोचा मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करना था, क्या कर रहा हूं? कहने से ही तुम्हारे ने कहा योग छोटा नहीं भैया, खोटा है, क्योंकि शरीर को कष्ट देता है और शरीर सारे संसार का कारण है। शरीर को भोग चाहिए, बताओ, और आत्मा को योग चाहिए। बात किसकी चले? क्योंकि आपने शरीर को मेन मान लिया है, आत्मा को भूल गए हैं। बस हमने सुरक्षा कह दिया, पर्याप्त है। तो बंधु विचार तो करो, यदि राम घर में रहते, महलों में रहते, बन ना जाते, तो क्या इतनी प्रसिद्धि होती? आज राम लाखों करोड़ वर्ष बाद भी हृदय में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने महलों का सुख छोड़ा। विचार करो, क्या राम वन में जाकर रोए? भगवान पार्श्वनाथ पर कपट ने कितना उपसर्ग किया, पत्थर बरसाए, ओले शोले बरसाए, मगर क्या पछताए, घबराए, या तुम्हारे साथ क्या हो, आजा थोड़ी मेरी सहायता कर दे। आचार्य कहते हैं जिसने उपसर्गों को सहा वो ही चमके, जिसने बाधा को बहा दिया, परवाह नहीं की, वो ही चमके। इस शरीर का आपकी मर्जी है, सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, ये सब आपका अधीन है। मगर मैंने सारा कुछ परमात्मा में छोड़ दिया, परमात्मा ही करता, परमात्मा ही धरता। ना बाबा, परमात्मा तो आनंद से जी रहे हैं। उनके ज्ञान में शीशे की भांति झलकता है, वे पकड़ते नहीं, आया और गया, आया और गया, रील चल रही है शीशे की भांति, वो शीशा देख भी नहीं रहे। वो शीशा देख रहे हैं क्या? मगर हम जैसों को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए,
समझाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। क्या जो कहा वो सुनो, मगर वो सुनना नहीं चाहते। और कह दिया जो जो देखी वीतराग ने। वीतराग क्या करेगा तेरे बीच में आ गए? विचार तो करो, वीतराग ने तो कही भी है, कही नहीं क्या? किसके लिए कही? अपने लिए कही या तुम्हारे लिए कही? वो नहीं दिमाग में आती। वो तो देख रहे अपने लिए, तुम्हारे लिए नहीं देख रहे। और क्या तुम्हारे लिए? उनके पास तो केवल ज्ञान था, उन्हें कहने की जरूरत क्या थी? मगर अंदर करुणा थी। अब ये भी मेरे भाई हैं, ये भी सुख चाहते हैं, ये भी सिद्धालय माना चाहते हैं, इन्हें रास्ता बता दो। उन्होंने रास्ता बता दिया और ये चल के दिखा रहे हैं। अब मर्जी आपकी है, आप जो चाहो सो करो। इसमें दोष ना परमात्मा का, ना आत्मा का, ना संतों का। और मैंने आज तक अपना दोष, अपना आप को नहीं माना। यही मेरी सबसे बड़ी भूल है। जिस दिन मैं भूल सुधार लूँगा उस दिन मेरा कल्याण हो जाएगा। बस बाकी कर्मों की बात फिर बताएंगे। आज यही कर्मों के बारे में विराम देते हैं। ओम शांति, ओम